ओके एरिस, वेलकम टू ब्लेस्ड यूनिवर्स चैनल। मेष राशि, ये है आपकी दिसंबर 2020 की रीडिंग और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। तो ये रेजोनेंट हो या ना हो ये आप पे डिपेंड करता है। सबको रेजोनेंट हो ऐसा नहीं है। एरिस, आपके पर्सन क्या मतलब मुझे ऐसे कार्ड क्यों आ रहे हैं? लाइक आई कैन सी द कार्ड्स। तो आपके पर्सन एडिक्टिव मोड में है, कोई एडिक्शन है उनको। देखते हैं, हम रीडिंग में देखते हैं। ठीक है, सो और बेसिकली मैं ये कहना चाहती थी कि मैं संडे को आने वाली हूँ लाइव। तो आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लाइव आके रीडिंग देती हूँ वहाँ पे। सो वो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी। आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक मिनिमल कॉस्ट होता है। तो सुपर चैट में आपको कॉस्ट पे करके आप मुझे अपनी पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं रैंडमली भी किसी का भी रीडिंग ले सकती हूँ, किसी का क्वेश्चंस ले सकती हूँ। लेकिन जो मुझे लाइक कॉस्ट रहता है, अगर आपने पे किया तो आपका क्वेश्चंस पक्का वहाँ पे मैं लूँगी और ट्राई करूँगी कि उसको लाइक डेप्थ में आंसर दूँ। ओके, तो आप मुझसे संडे मिल सकते हो। टाइमिंग मैं डाल दूंगी अपने वॉल पे, लाइक नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जाते हैं एरिस के लिए। यहाँ पे एरिस के लिए मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी की साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो गई है, या बहुत ज़्यादा कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप, यानी कि बहुत अ, जिसे हम कहते हैं मार धाड़ वाला रिलेशनशिप से कोई अलग हो गया है। किसी ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को गाली दी है और अब वैसे वाली कोई रिलेशनशिप है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं एरिस मेष राशि। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड जो है प्रेजेंट पेज ऑफ रॉड्स और ये रहा टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखा, शफल अप करने के बाद भी अगर वो कार्ड आता है, यानी कि मैं सही कह रही हूँ इस बार। और शायद से अच्छा ना लगे, लेकिन कुछ तो चीज़ यहाँ पे एरिस ख़त्म हो गई है। अगर आप उसको ढूंढ रहे हो, वापस से उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो मुझे बहुत ही डाउटफुल लग रहा है। बिकॉज टेन ऑफ सोर्स आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि बहुत हो गया वो पेन, अब बस। के मेष राशि, बहुत हो गया वो चीज़। अब उस चीज़ को वापस बुला के आप अपने आप को पेन दे रहे हो, उसको ढूंढ के उसके लिए वेट करके। पेज ऑफ रॉड्स यानी कि वेटिंग का कार्ड होता है, जैसे ये बुला रहा है तो शायद आपका सोल उनको बुला रहा है। और ये एक कार्ड है जहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। सो वापस से आपको स्टार्ट नहीं होगा वो रिलेशनशिप। ठीक, फिर भी हम देखते हैं कि किस हिसाब से रीडिंग जाती है। लेकिन ये आपका करंट सिनेरियो है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स से यहाँ पे उसको क्लैश हो गया है। तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप था वो लाइक डन। ओके, दिस इज़ डन। और अब आपको उसकी राह देखना बंद करना होगा। आपका पास्ट ये रहा, ओ माय गॉड, फोर ऑफ रॉड्स, और ये आपका फ्यूचर। ओके, पास्ट में किसी के यहाँ पे बात मैरिज तक गई थी। मेष राशि, किसी को यहाँ पे मैरिज इश्यूज हुए थे, किसी की यहाँ पे मैरिज हो गई है और वो टूट गई है, या फिर रिलेशनशिप मैरिज की वजह से टूट गया है। जैसे हम कहते हैं कि मैरिज नहीं हो पा रही है तो उसकी वजह से यहाँ पे रिलेशनशिप टूटा हुआ है। लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आने वाला है। मैं नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन हो गए, लेकिन मैं कहूँगी कि नए ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, नए कप्स आने वाले आपकी लाइफ में। दिसंबर का मंथ हो सकता है, या फिर ये जनवरी या फरवरी तक खींचेगा। ओके, और ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको यहाँ पे बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। हालांकि आप आपके पर्सन को ही यहाँ से बुला रहे हो।
मुझे ये कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पता नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ईगरली मतलब वेट कर रहे हो उनका, लेकिन ये ख़त्म हो गया है गाइस। ओके, ये आपका एक्शन देखते हैं। ये रहा क्वीन ऑफ कप्स और ये रहा हैंगमैन। ओके, आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो। आप शायद से रात को उन बैठ के उनके मोबाइल, आपके मोबाइल में आपके जो पास्ट पिक्स है या फिर जो मेमोरीज है या फिर जो मैसेजेस वो छोड़ के गए हैं वो आप देख रहे हो मेष राशि। और आप अभी भी सबकॉन्शियस माइंड से भी उनकी ही वेट कर रहे हो। आप नए लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहते और आप शायद से ना दे पाओ दिसंबर में के मंथ में भी, बिकॉज आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप बहुत ही ज़्यादा क्लिंग हो गए हो उस पर। क्लिंग यानी समझ रहे हो आप, जैसे आप बस उस पर्सन पे चिपक गए हो, आपको कोई और नहीं चाहिए। आपको अगर चाहिए तो वही चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। सो ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि हर चीज़ अब ख़त्म हो गई है। सी, ज़रूरी नहीं कि सबके लाइफ में ये चीज़ ख़त्म ही हो जाए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ सिर्फ एक झगड़ा हुआ है जो वापस से आपका रिस्टार्ट हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, यहाँ पे मेष राशि के लिए, अगर ये एक बहुत ही पेनफुल रिलेशनशिप था, एक कार्मिक रिलेशनशिप था, तो फिर वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई है। बट फिर भी आप आपके दिमाग में बस उनके थॉट्स है। आप जैसे कि कोई काम कर रहे हो तो उनके चेहरा आपके सामने आ जाता है, फ्लैशबैक हो रहे हैं, आपको वो सारी मेमोरीज याद आ रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो और आपको वो अफेक्ट करने लगा है। उनकी जो मेमोरीज है वो थोड़ी थोड़ी अफेक्शंस दिखा रही है और इस वजह से आप दूसरे किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको बस वो आपका पास्ट आपको याद आ रहा है। ओके, ये शायद से दिसंबर में भी चलेगा, बिकॉज ये सब मैं दिसंबर के कार्ड्स पढ़ रही हूँ। तो अगर ये करंट सिनेरियो आपका ऐसा हो रहा है तो थोड़ा टाइम तक चलेगा, बट देखते हैं आपका एडवाइस। ये रहा डेविल। मैंने कहा था डेविल शफल कर रही थी तभी भी आया था एडिक्शन। गाइस, अगर आप इस एनर्जी में हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पीऊँगा या पीऊँगी या फिर मैं कुछ ऐसे कोई एडिक्शन में चल जाऊँगी तो मैं उसे भूल जाऊँगा, तो ये गलत है। ये शायद से आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो इस एनर्जी में है राइट नाउ। ओके, वो आपको भुलाना चाहते हैं, तो वो कुछ जैसे कहते हैं कि सेक्सुअली किसी से अट्रैक्ट हो गए हैं या फिर कुछ ड्रिंकिंग करने लगे, स्मोकिंग करने लगे, कुछ ऐसी कुछ हरकतें करने लगे। जो एडवाइस है कि आपको इस एनर्जी से दूर रहना है, डेविल एनर्जी से दूर रहना है। अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील करते हो अगर स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो तो प्लीज़ आप उनसे दूर रहिए फॉर दिसंबर, बिकॉज उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है राइट नाउ। ये आपका एक्सटर्नल अफेयर, 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक्सटर्नली आप मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दोगे अपने करियर में इन दिसंबर। और यहाँ पे वर्क रिलेटेड, अगर आपके पर्सन वर्क प्रोफेशन में ही आपके साथ है तो चांसेस है कि आप दोनों की बातचीत होगी। ओके, और यहाँ पे ऐसा भी है कि आपको जो आप वर्क इन्वायरमेंट है वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ऑफर्स आएंगे फॉर लव। जो मैं कह रही थी ना कि आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, तो शायद से वहाँ से आपको कोई अप्रोच करेगा फॉर योर लव। होप्स है आपकी। अगर आपकी ये एनर्जी है तो फिर यही होप होना चाहिए कि आप आपके पर्सन को एक सोलमेट की तरह देखते हो। और हालांकि मैंने आपको बहुत स्ट्रिक्टली अभी स्टार्टिंग में कह दिया कि ख़त्म हो गया है, लेकिन आपको ये होप है कि आपके पर्सन आपको लाइक सोलमेट मानते हो आप उनको। और इफ़ ये एक फियर है कि वो वापस आएंगे या नहीं। ओके, ठीक है, मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ बिकॉज मुझे ये कार बहुत ही ज़्यादा टच हो गया। लाइक मुझे आपकी फीलिंग पता चल रही है कि आप कितनी बैडली उनको मिस कर रहे हो राइट नाउ। आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं गाइस। आपके पर्सन भी आपको उतने ही मिस कर रहे हैं। नाइट ऑफ रॉड्स, ये रहे आपका आउटकम कार्ड। ज़्यादा मिस करोगे तो वो वापस आ जाएंगे। ये रहा वैसा कार्ड है, बिकॉज ये रहा नाइट ऑफ रॉड्स। मैंने कहा था आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं और ये रहा आपके पर्सन की तरफ आते हुए। सो ये आपके बेसिकली कार्ड से इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं तो थोड़ी आइडिया हमें मिलेगी। ओके, मैं 6 ऑफ कप्स को पहले क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि क्या 6 ऑफ कप्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कि क्या होप्स है आपको। ये रहा जजमेंट कार्ड। जजमेंट, अगर आपने मेरा रीडिंग्स देखे हैं पहले के तो मैं हमेशा कहती हूँ जजमेंट कार्ड यानी कि एक्स वापस आ रहा है।
ओके, ये एक्स का कार्ड होता है। सो ये रहा। स्टार्टिंग में मुझे जब मैंने सिर्फ 2 कार्ड्स देखे थे तब लगा था कि एंड हो गया है, लेकिन यहाँ पे एरिस ये कुछ एंड नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत लोगों के चांसेस है कि आपके एक्स वापस आएंगे। कहा था मैंने, जब हम लोग कार्ड्स निकालते, जब धीरे 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 सारे कार्ड्स खुलते तो कुछ अलग ही सिनेरियो निकलता है। ये आपके रीडिंग में परफेक्टली मैच कर रहा है। ये रहा द फूल। कोई यहाँ पे रिस्क लेगा, कोई यहाँ पे वापस आने के लिए सोचेगा। ओके, यहाँ पे कोई फेथ यानी कि कोई अब एक रिस्क लेने वाला है, बेसिकली रिस्क लेगा और यहाँ पे वापस आने के चांसेस है आपके पर्सन के। ये रहा द चैरियट और ये बहुत ही फास्ट होगा। सो अगर आपको लगता है कि ये एंड हो गया है तो ये एंड नहीं हुआ है, ये चीज़ें वापस से स्टार्ट होगी। ओके, दिसंबर के मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पर्सन का आना। सबके पर्सन, अगर मैं कहूँगी 15 तारीख को, तो सबके पर्सन 15 तारीख, सबके एक्स 15 तारीख को नहीं आने वाले। सो ऑब्वियसली सबके अलग अलग डेट्स एंड टाइम्स है, तो जिस हिसाब से भी आपको रेजोनेंट है उस हिसाब से लीजिए। लेकिन आपके पर्सन आपको अभी तक छोड़ नहीं रहे हैं। ओके, उनकी एनर्जी भी नाइट ऑफ रॉड्स की एनर्जी है। हालांकि नाइट ऑफ रॉड्स ज़्यादा स्टेबल एनर्जी नहीं होती है। शायद आपकी 2 या 3 बार उनसे मीटिंग हो जाए, शायद वापस सब बंद हो जाए। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा, बट ये हो सकता है क्योंकि नाइट ऑफ रॉड्स बहुत ही फास्ट आते हैं और बहुत ही फास्ट आते हैं। और ये रहा फास्ट का कार्ड चैरियट, उसको सिंप्लीफाई करता हुआ कि बहुत ही फास्ट होगा। 1-2 मीटिंग होगी और शायद से वापस दूर हो जाए, या फिर ये बहुत ही फास्ट वो लोग आ गए और क्या पता है कि वो रह जाए। बिकॉज अगर वो आपके सोलमेट है तो रहेंगे गाइस, लेकिन अगर वो कार्मिक रिलेशन है तो फिर वो यही आपको वापस पेन देंगे। तो ये आप पे डिसीजन है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एंड नहीं हुआ है। यहाँ पे किसी की कैसे कहूँ प्रवृत्ति यहाँ पे वापस कोई रीजनरेट होने वाला है। यहाँ पे वापस आपके एक्स आने वाले हैं और थोड़ा सा उनको तो लाइक थोड़ा तो पेन, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पेन तो हो ही रहा है राइट नाउ। ओके, और ठीक है, अच्छी रीडिंग है अभी। और क्या चाहिए आपको, लाइक अभी आपको एक होप हो गया। 6 ऑफ कप्स आपके होप्स के कार्ड है, तो अब आपको और मुझसे लाइक सुनने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स सी दिसंबर का मंथ कैसे जाता है आपका। आई होप सो जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा जाए। और हर बार मुझसे यही पूछे जाते हैं कि मैम वो वापस आएंगे या नहीं, वापस आएंगे या नहीं, इसका रीडिंग करो। मेष राशि में बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि अगर कोई चीज़ एंड हो गई है, हालांकि वो पेनफुल थी, लेकिन वापस आने के चांसेस है। 80% चांसेस है। ओके, 20% मैं इसलिए रखूँगी कि अगर आपके एक्स बहुत ही टाइम से आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है तो वो अचानक नहीं आने वाले। लेकिन हाँ, आपने बहुत ही अपनी फीलिंग्स उनकी तरफ बांध के रखी हुई है। सो है कि चांसेस है कि वो आ सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट कर रहे हो राइट नाउ। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आप उनको बुला रहे हो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग पसंद आई होगा इस तो फिर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।